ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भाग्यजनों को इंदिरा एकादशी, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी व्रत कथा है, जो आज आप सब भाग्यजनों को सुनाना चाहता हूँ। यदि घर में इंदिरा एकादशी अश्विन कृष्ण पक्ष में सुनी जाए, इसमें हमारे पितर भवसागर से पार हो जाते हैं, हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी व्रत कथा है, जो पितरों को शांति प्रदान करती है, पितरों को आशीर्वाद, पितरों को शक्ति देती है और पितर हमें सदैव आशीर्वाद देते हैं। बोलो विष्णु भगवान के जय। भजवा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब समझ जाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां पर आए। नारद जी को देख करके राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से है। आपकी धर्म प्राणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। तब आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी।
इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल ही श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल ही दातुन करे, स्नान करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम रामचंद्र जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावें, दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह मंद्रा एकादशी या इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर के वास करता है। विष्णु भगवान के जय। भजबन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।